1 दिसंबर को वो वाला नंबर आएगा, PCE, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो इन्फ्लेशन का आंकड़ा जिसको फेड फेड देखता है। वो 1 दिसंबर को आएगा और 14 की मीटिंग है। अपने इतने आंकड़े नहीं याद थे तो इनके याद होने लगे, ऐसे दिन आ गए। पर ठीक है, ये क्या है, ट्रम्प साहब की पार्टी रिपब्लिकन बाजार पसंद करता है क्या? क्योंकि अच्छा इस बीच ट्रम्प साहब ने बोला है कि मैं कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ 15 प्रेसिडेंसी का 15 नवंबर के इलेक्शन का वो 2024 के लिए बिगुल बजा देंगे। हाँ, वो देखिए, कोई भी राइट विंग गवर्नमेंट होती है उसमें मार्केट अच्छा करता है, सिंपल रूल है। आप एक लेफ्ट विंग गवर्नमेंट में मार्केट अंडर परफॉर्म करता है और राइट विंग गवर्नमेंट जो होती है उसमें हमेशा मार्केट आउट परफॉर्म करता है। ये मार्केट का एक रूल है। आपको याद होगा आशीष, जब ट्रम्प साहब आए थे पिछली बार, तो यूएस में सबसे बड़ी रैली हुई थी, जबकि लोगों को लग रहा था कि शायद बड़ा डिक्लाइन आएगा, लेकिन वो क्योंकि खुद बिजनेसमैन है ना, वो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो उनको ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है कि एक कैपिटलिज्म में, तो इसके लिए हमेशा राइट विंग गवर्नमेंट जब भी आती है तो एक, लेकिन मतलब ऑब्वियसली अभी इसमें टाइम है और इलेक्शन तो 2024 में होने हैं ना यूएस के, तो अभी 2 साल हैं और अभी प्राइमरीज वगैरह, वहाँ काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। वहाँ पहले उनको रिपब्लिकन्स की खुद की अपनी वो एस्टैब्लिश करनी होगी कि लीडरशिप की रिपब्लिकन्स की तरफ से वो लड़ेंगे सबसे पहला, तो वो मेरे ख्याल से अनाउंस करने वाला है कि मैं लड़ने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ है, एक जो बाय द वे, मैं ना अभी थोड़ा सा कई बार जो मिड वीक में छुट्टी आती है उसके बाद आप मंडे का रन आउट खोल लेते हैं कई बार गलती से, तो मैं मंडे का रन आउट खोल के बैठा था तो अभी फिर मैंने वेंसडे का भी खोला। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट के बारे में एक बात मैं कहूँगा आशीष की, जो बात मैंने मंडे को भी कही थी कि अनलेस हम कंप्लीट कोलैप्स देखें यूएस में कि 15% यूएस मार्केट गिर जाए, तब तो सब मार्केट गिरेंगी। अनलेस वो ना हो तो हमारे लिए तो गोल्डीलॉक्स सिनेरियो है। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो क्या होता है? बेस्ट केस सिनेरियो, आपको हर चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से। और अब देखिए क्या ज़बरदस्त बाइंग आ रही है ग्लोबल फंड्स भी, हम उसकी चर्चा करेंगे, नंबर्स देखेंगे। अब ग्लोबल फंड्स जो हैं वो भारतीय बाजारों को चेज कर रहे हैं, ETF बाइंग आ रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अमंग अदर रीजंस, डॉलर इंडेक्स देखिए आशीष, 115 पहुंच गया था ये अपने रिसेंट हाई में 2 हफ्ते पहले जो था, वो 115 वाला डॉलर इंडेक्स अब आ गया 109.6 पर। ये बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है। अब अनलेस ये वापस हम 115 की तरफ जाएंगे, अगर डॉलर यहाँ से ये 109 से और 105 तक आया, इतनी मैसिव FI बाइंग आएगी। डॉलर रुपये देख लें, 83.26 हमने लो बनाया था, 83.26 के सामने अब हम आ गए 81.38 पर। तो करीब करीब अगर आप एक FI हैं जिसने उस समय की पैनिक में इन्वेस्ट किया है, तो आप ऑलरेडी 3% अपने डॉलर रुपये पर बना रहे हैं और यहाँ से हो सकता है इसमें स्ट्रेंथ आए। और जो मैं मंडे को भी डिस्कस कर रहा था, हमने डिस्कस किया था, ये डेटा बता रहे हैं कि 25 to 50 बिलियन डॉलर्स इंडियन मार्केट में आने के लिए तैयार हैं अब, क्योंकि ये जो 25 to 50 बिलियन डॉलर है, इसके पास और कोई मार्केट बचा नहीं है आने के लिए। मतलब चाइना में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कोविड है, ये सब है, एप्पल खुद बोल रहा है चाइना में बड़ी दिक्कत है हमको। हांगकांग का बाजार आपने देखा ही कितना कोलैप्स किया है। जापान, कोरिया में 30 साल में आपको 0% रिटर्न मिला है। ब्राज़ील में अब एक लेफ्ट विंग गवर्नमेंट आ गई है जिसमें पिछले साल जिसके अंडर आपने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था। रशिया एक मार्केट हुआ करते थे जहाँ पे काफ़ी इन्फ्लोज जाते थे, लेकिन रशिया में अब इन्वेस्ट करना एक मॉरल हैजार्ड बन गया, तो इसलिए कोई रशिया में इन्वेस्ट नहीं करता है। और एक मार्केट है साउथ अफ्रीका, लेकिन वो बहुत छोटी मार्केट है, उसमें तो अगर आप 10 बिलियन लगाएंगे तो मार्केट ट्रिपल हो जाएगा, तो इसके लिए उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो एक बड़ी मार्केट बची कहाँ पर? बड़ी मार्केट बची इंडिया, जो कि आपका इतना फंड फ्लो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अब एक बड़ी तेज़ी की हम तैयारी कर रहे हैं, 25 से 50 अरब। और देखिए टेक्निकली मार्केट चला कितना है अभी भी, आज की डेट में भी हम पिछले 1 साल का रिटर्न 0 है इंडियन मार्केट में। अगर आप नवंबर टू नवंबर देखेंगे तो इंडियन मार्केट का रिटर्न एक्चुअली 0 है। वो तो क्योंकि बीच में इतना डिक्लाइन आ गया तो इसके लिए हमको अब अच्छा लग रहा है। लेकिन और एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी मार्केट अगर डिक्लाइनिंग फेज में आउट परफॉर्म करती है तो नेक्स्ट जो अप फेज आता है उसकी लीडर होती है। तो मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट अब एक क्लियरली एक लीडरशिप पोजीशन में है। वाह, तब और अब एक बार दिखाइएगा स्क्रीन पे, वो भाव वाले नहीं, वो बाकी का सेकंड प्लेट, तो देखिएगा आपको डॉलर इंडेक्स कहां छोड़ा था हमने परसों और कितना कूल ऑफ होता हुआ इस समय 109.4 जो मेंशन करा जा रहा है वो आपकी स्क्रीन पर डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है। हमारे लिए एक और पॉजिटिव है, क्रूड इस बीच मंडे से अब तक के बीच में $3 के आसपास ठंडा पड़ गया है। ये ब्रेंड की हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि $100 के ऊपर इंच अप हुआ तो मूड कैलकुलेशन बिगाड़ देगा, लकीली नहीं हुआ। 98 99 से कूल ऑफ होना क्रूड शुरू हो चुका है। बाकी के क्यूज तो खैर आपकी स्क्रीन पर आते हुए। अच्छा, इस बीच जो पैसा इनफ्लोज की चर्चा हो रही थी कि आएंगे 25-50 बिलियन डॉलर्स, अभी तो इस समय कहानी है कि मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है, फ्लोज कंटिन्यू हो रहे हैं। मंडे का आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपए के FIC कैश में बाइंग। ये बैक टू बैक 8th स्ट्रेट सेशन था हमारे यहाँ, जब
FIs का पैसा आ रहा है, तो गोरों का प्यार तो कंटिन्यू कर रहा है। जबरदस्त। और ये तो 4100 करोड़ का आप बार देख रहे हैं आशीष, ये मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये छोटा बनता जाएगा भाई। 600-700 करोड़ तो बहुत कम है, क्योंकि ये जो 25 से 50 बिलियन डॉलर अगर ये आएगा तो इसमें काफ़ी मुझे हैरानी नहीं होगी अगर एक फेज़ आए जिसमें आप लगातार 2-3 दिन 500 मिलियन डॉलर से $1 बिलियन देखें। मतलब करीब करीब 3,500 से 7,000 करोड़ तक का करोड़ रुपए तक का बाइंग अगर आप डेली बेसिस पर देखें तो वो पॉसिबल है, क्योंकि यही वो जो मनी है वो ड्राइव कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ इंटरेस्टिंग हो रही है, ये जो पैसा चेज कर रहे हैं ये अक्रॉस द बोर्ड है। इसमें मैं देख रहा था पिछले 15 दिन का जो डेटा था उसमें इनफैक्ट अब थोड़े से अंडर परफॉर्मर्स पे भी बेट लगा रहे हैं, जैसे IT में थोड़ी बेट लगा रहे हैं FIs। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे जाकर कि किस तरीके के स्टॉक्स में, क्योंकि एक IT एक सेक्टर है जिसने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था, अगर वहाँ भी पैसा आ रहा है तो अगर वो भी आउट परफॉर्म करने लग जाए यहाँ से तो क्या ज़बरदस्त तेज़ी होगी। F&O के डेटा में मैं ज़्यादा देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो थोड़ा सा एक फिनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन लॉन्ग शॉट अगर आप देखें तो थोड़े से शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा है। ओवरऑल लॉन्ग शॉट अभी भी हालांकि लॉन्ग्स के फेवर में ही है, तो मार्केट में मोमेंटम तो ज़बरदस्त है। बढ़िया मोमेंटम, फ्लोज पॉजिटिव, गोरों का पैसा आता हुआ, सेंटिमेंट्स ड्राइव करते हैं वही, और देखिए क्या मूव हम भारतीय बाजार में एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट मंडे का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। अच्छे ग्लोबल क्यूज के बीच एक बढ़िया गैप अप के साथ शुरुआत। वो गैप था जो ओपनिंग पे आया था 90-95, 94 पॉइंट्स गैप के साथ हमने शुरुआत करी, पर उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग लगा भाई, एक छुट्टी बीच में खड़ी है इसीलिए मुनाफा वसूली हो रही है। तो 90-95 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी फाइनली पिटा तो 52 अंक नीचे चला गया था, पर वो 1:30 बजे के बाद से फिर से फ्रेश मूव आया। 85 पॉइंट ऊपर, 18,200 के ऊपर का हमने क्लोज दिया। और ये जो टेम्पलेट हम लोग मंडे को भी डिस्कस कर रहे थे, आखिरी में जाते जाते खरीदना कन्विक्शन, ब्यूटीफुली वैसे ही प्ले आउट हुआ। और आज एक तगड़ा गैप अप लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं, 100-150 पॉइंट जो भी। क्या करना चाहिए फिर निफ्टी में? वही करना चाहिए जो मार्केट पिछले कई दिन से आपको कह रहा है, गैप अप में प्रॉफिट बुकिंग। सिंपल आशीष, में देखिए ट्रेंड डे होगा कि नहीं होगा वो हमको 10 से 11 बजे के बाद मिलेगा। मार्केट उसका आपको एक क्लियर इंडिकेशन देगा। और आज तो आपके पास एक बहुत सही मौका है प्रॉफिट बुक करने का, और रीजन भी है। रीजन क्यों है? क्योंकि अब हम निफ्टी पर 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई दोनों के काफी करीब खड़े हैं। 52 वीक हाई 18,351, ऑल टाइम हाई है 18,604। देखिए, नो इफ्स नो बट्स, 18,350 पर अगर आप खुले, सिंपल लॉजिक, बुक प्रॉफिट बुक करिए, साइड पर हो जाइए। उसके बाद भी मार्केट अगर ऊपर जाता है ठीक है, वो लास्ट के 100-150 पॉइंट किसी और को एंजॉय करने दीजिए। आपको मार्केट वापस एक मौका देगा नीचे आने का। या तो आप पोजिशनल लॉन्ग है जिसको अब फर्क नहीं पड़ता, जो अब उसमें लेके बैठा है कि मुझे तो मार्केट में एक, या जैसे आप एक ऐसे प्लेयर होते हैं जो ETFs में इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली, कि निफ्टी ETF या बैंक निफ्टी ETF में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी ETF में, वो अलग लेवल है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो 18,350 18,351 अच्छा लेवल है। और अगर आपको दोपहर में गिरावट मिलती है, और नॉर्मली गिरावट आती है, आप US के आउटकम भी आएंगे, थोड़ा हो सकता है इंट्राडे में फ्यूचर्स इधर उधर हो जाएं, डाउ फ्यूचर्स अभी भी थोड़ा सा नीचे हैं, तो फिर वापस आपको मार्केट मौका देगा। 2:30 बजे के करीब अगर आपको मौका मिले, जोन क्या होगा आशीष बाय करने का आज का? 18,250। देखिए, इस मार्केट में एक चीज़ इंटरेस्टिंगली हो रही है, गैप अप होता है तो आपको आपका बाय जोन कहाँ होता है, आपको ये डिसाइड करना है कि गैप अप में बाय जोन कहाँ है। गैप अप में बाय जोन होता है पिछले दिन का हाई, क्योंकि आप उससे काफ़ी ऊपर खुलेंगे। तो पिछले दिन का हाई था कल 18,250 255, और अब हम खुलेंगे 18,350 पर। तो 18,350 पर आप खरीद नहीं सकते। 18,350 से अगर 100 पॉइंट नीचे आए, 18,250 अगर आपको मिले तो वो एक जोन होगा जहां पर आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। स्टॉप लॉस आपको कहां लगाना है? 18,050 का। 2 दिन में अगर आप देखेंगे लगातार 18,050 पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, तो वो 18,050 निफ्टी का बेस बन गया है। 18,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर भी हैं, तो एक क्लियर आपको एक वेल डिफाइंड बाउंड्री मिली हुई है 18,050 की। तो इसके लिए जितना 18,250 पे खरीदेंगे तो 200 पॉइंट का ही आपका स्टॉप लॉस होगा। 18,350 पे अगर आप खरीदते हैं गैप अप में, तो आपका स्टॉप लॉस 300 पॉइंट का हो जाएगा। तो इसके लिए ये एक रीज़न है कि मैं कह रहा हूँ कि 18,350 पर प्रॉफिट बुक करें, साइड में हो जाए, और अगर मार्केट आपको मौका दे वापस 18,250 पर, तो आप उसमें बाय करें। एक चीज़ समझ लीजिए आप आशीष, कि आप गैप अप पर बाय करके उसी दिन पैसा नहीं बना सकते इस मार्केट में, बहुत कम हो रहा है। इवन फ्राइडे को, इवन मंडे को भी अगर आपने गैप अप पर खरीदा होता तो बाय द एंड ऑफ द डे मार्केट जो रैली हुई वो भी गैप अप के लेवल तक ही लेके गई मार्केट को, उसके ऊपर नहीं लेके गई। इंट्राडे की डिक्लाइन में लेकिन अगर आपने बाय किया होता तो आपका पैसा बना होता। तो या तो वो इंट्राडे की डिक्लाइन का आप वेट करें, उसमें बाय करें, या फिर आप जो है
एक पोजिशनल ट्रेडर की तरह से मार्केट को अप्रोच करें कि हर दिन आपको गैप अप मिल रहा है और हर दिन आपको अपना ट्रेड जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस डे के हाई को ट्रेल कर देना है। तो 350 के आसपास के या ऊपर के लेवल्स दिखें तो मुनाफा बांधेंगे। बाजार काइंड है, मौका दे रहा है, तो मेरे लिए एंट्री पॉइंट, बेहतर एंट्री पॉइंट रिस्क रिवॉर्ड के लिए आज से 250 के जोन्स पे आए तो फिर एंट्री करने का मौका। और पोजिशनली तेजी कर रहे हैं तो 18,050 के स्टॉप के साथ डटे खड़े रहिए इस बाजार में। ये हो गई निफ्टी की स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक का इंटरडे लेकर आइएगा। मंडे को 41,780 के हाईज देखे हमने, वहां से पस्त पड़ना शुरू हुए। 41,780 के हाईज और रिकॉर्ड हाईज थे 41,840 के। और एक मंडे को इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस थे रिकॉर्ड हाईज छूने के। वो एसबीआई, वो बैंक ऑफ बड़ौदा के गजब के नंबर्स आ रहे थे, पर वो नर्वसनेस अभी कंटिन्यू हो रही है थोड़ी सी। लेकिन देखिए आज शायद हम वहाँ खुल जाए रिकॉर्ड हाई पर। आज मतलब एक इंडिकेशन है। हालांकि आज सिर्फ आज के लिए मुझे लग रहा है कि शायद निफ्टी आपको ज़्यादा ट्रैक्शन दिखा दे बैंक निफ्टी से। उसका रीज़न है कि जो लास्ट के 1 घंटे में रिलायंस में बाइंग आई थी मंडे को, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो इसके लिए आज हो सकता है कि थोड़ा शायद आपको बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक चीज़ है आशीष की, एक तो हम खुल रहे हैं ऑल टाइम हाई पर ऑलमोस्ट, दूसरा बैंक निफ्टी में कोई कॉल राइटिंग नहीं है। मैं देख रहा था निफ्टी में फिर भी थोड़ी कॉल राइटिंग है, बैंक निफ्टी में कोई कॉल राइटिंग नहीं है। ऊपर के लेवल पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट सीधा वन वे जाता रहेगा ऊपर। हो जाए अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल से 42,000 अगर आपको मिले तो एक बार फिर प्रॉफिट बुक और फिर इंट्राडे के डिक्लाइन में। लेकिन वो जो बात मैं पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूँ कि 2023 में बैंक निफ्टी एक 50,000 की तरफ जाने के लिए तैयार है। एक बहुत क्लियर इंडिकेशन आपको दे चुका है कि यहाँ से मार्केट का लीडर वही है बैंक निफ्टी। इंट्राडे में या 3-4 दिन के मूव में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस मार्केट को प्ले करने का थ्रू बैंक निफ्टी ETF। और नेक्स्ट ईयर जैसा मैं बोल रहा हूँ कि शायद आपको 50,000 के टारगेट बैंक निफ्टी में मिलेंगे। बढ़िया है, लीडरशिप होगी।